दोस्तों, आज मैं आपको चर्म रोग सोराइसिस के संदर्भ में बताऊंगी। सोराइसिस एक बहुत ही जिद्दी गंभीर त्वचा रोग है जो कि जल्दी आसानी से ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि आप सोराइसिस के संदर्भ में बताएं, क्या सोराइसिस का होम्योपैथी में प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे अक्सर कमेंट में आते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। हमसे लोग संपर्क करते हैं और पूछते हैं, क्या मैडम आपके पास सोराइसिस का कोई सॉल्यूशन है जो प्रॉपर हो, परमानेंट हो। तो होम्योपैथिक में मैं बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो कि सोराइसिस को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देती है। लेकिन इसमें भी पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की एक अवधारणा होती है कि होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती है वह तुरंत ट्रीटमेंट से तुरंत फायदे नहीं होते। यह गलत धारणा है। जिस प्रकार का रोग होता है उस प्रकार के समय लगते हैं। जैसे अचानक आपको सिर दर्द हुआ, अचानक आपको बुखार लगी, तो ऐसी स्थिति के लिए तुरंत क्विक एक्शन है। तुरंत होम्योपैथी का जब आप प्रयोग करेंगे, एकदम आपने जो ऐसा नहीं आपको बुखार लगा है तो बुखार एकदम से लगा, आप बुखार के साथ और भी अन्य जो समस्याएं हैं वह आपको उभर कर आए, उस लक्षण के आधार पर अगर कोई दवाई दी जाती है तो तुरंत आराम करती है। जितनी जल्दी आपको अंग्रेजी दवाओं के असर होते हैं उससे भी जल्दी आपको असर होती है होम्योपैथिक दवाई से। उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट होम्योपैथी के द्वारा नहीं होता। अगर कोई बीमारी जिद्दी हो, लंबे समय से आपके शरीर में चला आ रहा है, तो उसे खत्म होने में लंबा वक्त लगता है, लेकिन आराम तुरंत ही लगना शुरू हो जाता है। जैसे आज मैं बात कर रही हूँ सोराइसिस के संदर्भ में, तो सोराइसिस एक जिद्दी बीमारी है और इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबे समय तक आपको दवा लेनी पड़ेगी। तुरंत आपको आराम तो मिल सकता है लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं होता। और जिन दवाइयों के प्रयोग से आपको सोराइसिस में आराम मिल रहा है, उस दवाई को आप लगातार 6 महीने, 1 साल, कभी कभी 2 साल तक दवाइयों का प्रयोग लगातार करना पड़ता है। इससे पूर्णतः आपकी सोराइसिस समाप्त हो जाती है। अब मैं बात करूंगी सोराइसिस क्या है। सोराइसिस एक बहुत ही गंभीर जिद्दी प्रकार का एक त्वचा रोग है और जिन लोगों को सोराइसिस की समस्या होती है उन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी होने की भी संभावना बनी रहती है। सोराइसिस त्वचा पर ऊपर से सूखा हुआ ड्राई लगता है, लेकिन नीचे अगर उसको हल्का सा उसके जो एक लेयर जम जाता है, एक सिल्वर कलर का एक लेयर सूखा हुआ जमा हुआ रहता है, लेकिन उसमें बेहद खुजली होती है। जब उस जो कवर है उसको अगर थोड़ा सा हटाया जाए तो आप देखेंगे कि रेड सुई के नोक के बराबर उसमें रेडनेस हुआ है। वह एक दाना है जो उसके मुंह खुले हुए हैं और उससे ही बेहद खुजली मचती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सोराइसिस में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और सोराइसिस एक बीमारी के नाम पर होम्योपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सोराइसिस में उससे उत्पन्न होने वाले लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे सोराइसिस में मैं बहुत सारी लोगों को मैंने ठीक किया है, सोराइसिस बीमारी से मुक्त किया है और उसका मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी। सोराइसिस में सबसे पहले
आपको सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर 200 में प्रयोग करना चाहिए। उसके 4 दिन बाद आप सल्फर 1 mg का प्रयोग करें। 1 सप्ताह बाद आप सल्फर 10 mg का प्रयोग कर कर छोड़ दें। इसके बाद आप सोडियम 1 mg अगले सप्ताह से स्टार्ट करें। सोडियम देने के बाद आप काली आर्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जो सिम्टम है उस सिम्टम के आधार पर आगे की दवाइयाँ, आगे का दवाई निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि मैं प्रत्येक रोगियों को पहले सल्फर फिर सोडियम का प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन में सोडियम 1 mg की मात्रा देती हूँ, सल्फर 200, फिर 4 दिन के बाद सल्फर 1 mg व 1 सप्ताह के बाद सल्फर 10 mg देने के बाद सोडियम 1 mg सप्ताह में 2 बार 2 दिन 2 बूंद देती हूँ। इसके अलावे उस सोराइसिस बीमारी में और भी बहुत सारी सिम्टम निकल कर उभर कर आते हैं। उस सिम्टम के आधार पे अन्य दवाइयों का प्रयोग करती हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसे मरीज सोराइसिस के मिलते हैं जिन्हें ठंडी के वक्त बहुत ज़्यादा खुजली मचती है, सोराइसिस बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके साथ साथ ऐसे मरीजों के सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने लगते हैं, पैरों में बीमारियाँ फटने लगती है। तो ये सब सिम्टम के आधार पर पेट्रोलियम 30 का प्रयोग सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद करवाती हूँ। याद रहे, सल्फर व सोडियम के प्रयोग के अंतर्गत ही पेट्रोलियम का प्रयोग करने को कहती हूँ। पेट्रोलियम 30 ऐसे मरीजों को जिनकी सोराइसिस जाड़े के वक्त बढ़ जाती हो, प्रत्येक वर्ष जाड़ा जब आता हो या ठंडी जब गिरती हो तो उनका सोराइसिस ज़्यादा बढ़ जाता है, या ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों को ठंडी की वजह से सोराइसिस ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम बहुत अच्छा कारगर दवा होता है। अगर सोराइसिस के मरीज में जाड़े के वक्त सोराइसिस बढ़ती है, हो सकता है वैसे मरीज को जिनको डायरिया भी लगातार रहता है, तो ऐसे लोगों को पेट्रोलियम 30 बहुत अच्छा लाभ करती है ऐसे सोराइसिस के साथ। कुछ सोराइसिस मरीजों के जो सोराइसिस की जो समस्या होती है उसमें जो लेयर जमा होता है वह एक मोटा सा छाला टाइप का जमा होता है, मोटा लेयर जम जाता है, त्वचा बहुत खुरदरी वो मोटी हो जाती है। तो ऐसे सोराइसिस मरीजों को हाइड्रोकोटाइल 30 का प्रयोग कर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। मैंने इसका बहुत अच्छा अनुभव किया है। जिन सोराइसिस मरीजों को बहुत पुरानी सोराइसिस है और उनके जो स्किन है बहुत खुरदरे, बदरंगे व मोटे होते हैं, वैसे लोगों को हाइड्रोकोटाइल 30, याद रहे सल्फर व सोडियम का जो मैं कोर्स बताई थी उसके साथ ही हाइड्रोकोटाइल 30 का प्रयोग सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर सोराइसिस के जो चकत्ते हैं वह कमर पे हो, केहनी में हो, घुटनों में हो, तो ऐसी भुजाओं में हो, तो ऐसी स्थिति में काली आर्स 30 का प्रयोग कीजिए। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। ऐसे सोराइसिस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यह सब मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब भी ऐसे मरीज आते हैं सोराइसिस के जिनके ठंडी के वक्त ज़्यादा बढ़ता है, उन्हें याद रहे सल्फर और सोडियम के कोर्स के अंतर्गत ही पेट्रोलियम का प्रयोग करवाती हूँ। उसके अलावे जिन लोगों का सोराइसिस बहुत पुराना है और उनके जो स्किन है वो बहुत मोटे हैं, खुरदरे हैं, तो ऐसे लोगों को हाइड्रोकोटाइल 30 साथ में देती हूँ। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। और जिन लोगों के जो सोराइसिस की जो समस्या है, कमर पर है, भुजाओं पर है, केहनी में है, घुटने में है, तो ऐसे चकत्ते सोराइसिस के और बहुत
खुजली वाले और वहाँ की जो त्वचा सिकुड़ी हुई हो, उन्हें कैली आर्ट्स देकर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाया है। कैली आर्ट्स 30 की मात्रा में सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद देने से असातित लाभ होता है। अगर यह 1 सप्ताह के अंतर्गत दवा खाने के उपरांत आपकी समस्या कम होती नजर आ रही है तो आप इसे कंटिन्यू 6 महीने तक आवश्यक प्रयोग करें। अगर सोराइसिस की बहुत सारी आप दवाइयाँ खा चुके हैं, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, और सोराइसिस आपका ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में कार्सिनोमा 200 की जो खुराक है वह कार्सिनोमा 200 की खुराक आप प्रत्येक दिन 2-2 बूंद एक बार आप ले, या आप कार्सिनोमा 1M की सप्ताह में 2 दिन आप एक बार 2-2 बूंद लें। ऐसे मरीजों को जिन्हें किसी भी दवा से के प्रयोग से कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ, तो ऐसे मरीज को कार्सिनोमा 1M के प्रयोग से बिल्कुल आसानी से सोराइसिस समाप्त हो जाती है। चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ, सोराइसिस एक स्किन रोग है, लेकिन जहाँ तक संभावना हो तो सोराइसिस मरीजों को कैंसर के जीवाणु पाए जाते हैं उनके अंतर्गत, उन्हें भविष्य में कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कार्सिनोमा 1M सप्ताह में 2 बार लें, या आप कार्सिनोमा 200 का प्रयोग प्रत्येक दिन 200 की मात्रा से 2-2 बूंद आप लें, तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा और आप स्वस्थ हो सकते हैं। इस तरह से आप सोराइसिस बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। याद रहे, यह बीमारी अगर थोड़े दिनों के दवा के प्रयोग से अगर आराम लगी है तो उसे गैप न करें, उसे रोके नहीं, उसे लगातार 6 से 1 वर्ष तक लगातार सेवन करें, तब जाकर यह सोराइसिस की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, और जहां तक संभव हो आप अपनी समस्याओं को अपने क्षेत्र के किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।